गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम टू दी केमिस्ट्री सेशन। आज हम आपको तीन चीज़ बताएंगे। पहला तो ये है मेज़रमेंट। हम मैटर्स को किस तरह मेज़र करते हैं, उनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, एसआई यूनिट क्या होती है, मैट्रिक सिस्टम क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम तुम्हें आज बताएंगे। दूसरी चीज़ हम बताएंगे कि टेम्परेचर का डिफरेंट स्केल्स में कन्वर्जन, यानी फ़ारेनहाइट को किस तरह हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं और केल्विन को किस तरह हम सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा जो टेम्परेचर का कन्वर्जन है ये चीज़ बताएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में भी हम इसी लेक्चर में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको मेजरमेंट के बारे में बताते हैं। हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो मेजरेबल होती है, उसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वांटिटेटिव नेचर की होती हैं, जैसे कि लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, बिना इनके मेजरमेंट के हम इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो यूनिट क्या होती हैं? यूनिट आर द रेफरेंस चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। जिस रेफरेंस को हम चूज करते हैं यूनिट के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वो उसकी यूनिट होती है। जैसे कि हम दूध को लीटर में नापते हैं, तो लीटर एक तरह से रेफरेंस हो गया। 1 लीटर दूध का मतलब मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कितना होता है, एक डेफिनेट क्वांटिटी होती है वो, ठीक है ना। तो वो हमारी यूनिट होती है। अब यूनिट हमारी दो तरह की होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट और एक होती है डायरेक्ट यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, यानी वो उनको और नहीं तोड़ा जा सकता, वो मिनिमम यूनिट होती है। जैसे कि मास की यूनिट जो है ग्राम में मेजर कर सकते हैं, केजी में मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर कर सकते हैं, टाइम को सेकंड में और आवर में मेजर कर सकते हैं। दूसरी होती है डायरेक्ट यूनिट। अगर हम एरिया है, हमें एरिया में दो लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा ना, तो दोनों यानी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे वॉल्यूम के लिए लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये यूनिट फंडामेंटल यूनिट से ही डेराइव्ड होती है, ठीक है। अब जो है दो सिस्टम है हमारे यूनिट के मेजरमेंट के, एक होता है मैट्रिक सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम तो वो था जो हमारे देश में चल रहा था। इंटरनेशनल सिस्टम वो होते हैं जिसको पूरे वर्ल्ड में एक जैसा मेजरमेंट बताता है, ठीक है ना। मैट्रिक सिस्टम को सबसे पहले डेवलप किया था फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस 1791 में, और इंडिया में मैट्रिक सिस्टम आया 1957 में। मैट्रिक सिस्टम डेसिमल सिस्टम पर बेस करता हुआ है। इसमें मास को हम ग्राम कहते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को हम मीटर में, वॉल्यूम को हम लीटर में, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। इसी तरह हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, इसमें अडॉप्ट किया गया पहली बार 1960 में। इसका जो फ्रेंच नाम है वो है सिस्टम इंटरनेशनली, यानी एसआई, शॉर्ट फॉर्म इसकी एसआई हो गई, तो हम एसआई यूनिट्स कहते हैं इसे। इसमें 7 बेसिक यूनिट होती हैं और बाकी सारी यूनिट डेराइव्ड होती हैं। 7 हमारी जो बेसिक यूनिट्स हैं वो देखो कौन कौन सी है हमारे पास। एक तो लेंथ, इसका सिंबल एल है, ये मीटर में मेजर होती है, मीटर का सिंबल हमारा होता है एम। मास जो होती है वो भी एम है हमारा सिंबल इसका, इसको किलोग्राम में मेजर करते हैं यानी केजी। टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं यानी एस और एसईसी भी लगा देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को कैपिटल टी होता है, इसको केल्विन में मेजर करते हैं, के। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है यानी आई, इसको एम्पियर में मेजर करते हैं, ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई वी, कैंडेला इसकी यूनिट है यानी सीडी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी स्मॉल एन, मोल, एमओएल मोल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी 7 बेसिक यूनिट। बाकी डेराइव्ड यूनिट है, बहुत सारी हैं, फिजिक्स में तुम पढ़ ही लोगे उनको। अब देखो और भी हमारी जो यूनिट है वो कौन कौन सी, देखो एक है एफपीएस। एफपीएस कहते हैं फुट पॉइंट सेकंड, एफ से फुट, पी से पॉइंट, एस से सेकंड। ऐसे सीजीएस यूनिट है, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। ये मास, ये सब मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के लिए। एमकेएस में एम जो है मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड।
एसआई यूनिट में जो है वो भी सेम एमकेएस सिस्टम के बराबर ही है। एमकेएस सिस्टम हमारे इंडिया में यूज होता है और एसआई सिस्टम में बिल्कुल सेम इसी की तरह है। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। तो ये तो हो गई हमारी यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स और उनके मेजरमेंट क्या क्या है। ठीक है, अब देखो कुछ और चीजें हैं जो हमें मतलब केमिस्ट्री में देखनी पड़ती है। अगर 10 टू पावर -12 लिखा है तो हम इसको पिकोमीटर कहेंगे। ठीक है ना, पिको कहेंगे इसमें, यानी पी। 10 टू पावर 9 को हम नैनो कहते हैं। 10 टू पावर -6 को हम माइक्रो कहते हैं, म्यू है। 10 टू पावर 6 अगर है, -6 और ये 6 है, 6 को हम मेगा कहेंगे। 10 टू पावर 9 को हम गीगा कहेंगे और 10 टू पावर 12 को हम टेरा कहेंगे। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। अब हम टेम्परेचर देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। इट्स SI यूनिट इज केल्विन व्हिच इज डिनोटेड बाय K। तो टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी है, SI यूनिट K है इसकी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 3 तरह के स्केल होते हैं, एक सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है और एक केल्विन होता है। अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसी फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है बॉइलिंग पॉइंट और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारा इसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब ये जो है यहाँ पर केल्विन में 213 डिग्री पॉइंट 373.15 केल्विन हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और 273.15 इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब हम देखते हैं इन सारी यूनिट को अगर हम मिलाना चाहते हैं, एक दूसरे में इनका रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे जो सेल्सियस है, जो सेल्सियस लिखा, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट को तो माइनस करना है, बॉइलिंग पॉइंट से इसको डिवाइड करना है। सबका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करना है बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग BP माइनस FP। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट में से फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करके नीचे लिखना है। अब देखो यहाँ पर सेल्सियस है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या है 0 और 100 में से 0 माइनस करेगा तो क्या आएगा 100 आएगा है। और यहां पर देखो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, 32 लिख दिया और 212 में से 32 माइनस करेंगे तो 180 आएगा। ऐसे ही यहां पर इसका 273 है और 373 में से 273 माइनस करेंगे हम तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब इनमें रिलेशन निकालना है तो किसी को भी किसी से इक्वेट कर सकते हैं। अगर हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालना है तो हम लोग इन दोनों को इक्वेट करते हैं, उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने 0 से 0 कट गया, 2 5 से 10 और 2 9 से 18। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर C/5 बचा, यहाँ पर F-32/9 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 5/9 F-32। ये 5 ऊपर चले जाएगा और ये ब्रैकेट में यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 5/9 F-32 हो गया। अब इसकी दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो 9C आ जाएगा, ठीक है ना, और ये पहले 5/9 को इधर भेजोगे तो यहाँ पर 9/5 आ जाएगा C, और फिर इसको भेजेंगे तो -32 को भेजेंगे तो वहाँ +32 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसको करेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट केल्विन में करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो C = K - 273 आ जाएगा। तो यानी K की वैल्यू क्या हो जाएगी C + 273। इन जो हमारे पास ये फॉर्मूले डराइव हुए हैं, इन फॉर्मूलों को यूज करके हम किसी भी यूनिट को किसी भी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन तो फॉर्मूला हमारा ये है, अगर तुमने ये याद कर रखा है तो हम किसी भी यूनिट को किसी भी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, खास तौर पे टेम्परेचर वाली। अब हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक आता है, वो आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती हैं वो ऐसी नंबर होते हैं जिसमें हमारा एक अनसर्टेन नंबर जुड़ा होता है। अब देखो कोई नंबर हमारे पास इस तरह का है 0.0030046, इसके बाद भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शायद करा भी हो इसके अंदर हमने,
ठीक है। तो यहां से यहां तक लास्ट डिजिट तक जो नंबर होते हैं वो तो सर्टेन डिजिट होते हैं, उनकी वैल्यू तो डेफिनेट होती है, उनको तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन लास्ट वाली वैल्यू जो होती है इसकी वैल्यू इससे अगले नंबर पर डिपेंड होती है और ये शायद अनसर्टेन होता है क्योंकि हम इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं अधिकतर केस में। तो इस लास्ट डिजिट को हम अनसर्टेन डिजिट कहते हैं। अब आते हैं हमारे पास कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी, हम कैसे पता करेंगे कि इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास। तो देखो पहले तो उसका डेफिनेशन देख लो, नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट whose value is uncertain is called significant figure। डेफिनेशन जरूरी याद करनी है। We express it with digits that are with the certainty। हम इसको इस तरह एक्सप्रेस करते हैं ताकि जो डिजिट है वो मैक्सिमम हमारा सर्टेन लगे। ठीक है। अब देखो इसके रूल्स हैं। पहला रूल कहता है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं, कोई नंबर में अगर जीरो नहीं है तो वो सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट है। जैसे हमारे पास 3.123 है, अब देखो 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे 176 है, 1.76 है, डेसिमल को काउंट नहीं करना है इसके अंदर, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसके अंदर देखो 5.4 है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 6.2316 इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब देखो एक और फॉर्म होती है हमारी जिसमें हम इस तरह का नंबर लिखा होता है 0.00045। अब हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 4.5 into 10 to power -4, ये हमारे साइंटिफिक नोटेशन है। तो इसमें हमने 10 की पावर चाहे माइनस में हो प्लस में हो किसी में हो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके होल नंबर पार्ट को काउंट करेंगे। इसमें कितनी फिगर है 1 2, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे 5 4 इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहाँ ये बड़ा नंबर है हमारा 6.023 into 10 to power 22, तो इसमें जो है हमारे कितनी है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे इसमें। ठीक है ना। तो ये हमारा 22 नहीं है 23 है ये। ठीक है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये दूसरा रूल है इसका। अब एक बार और इसी फिगर को देख लो, जो जीरो हमारे डेसिमल के पहले अगर जीरो, डेसिमल के बाद में भी जीरो और उसके पहले भी जीरो है, जो पहले सिग्निफिकेंट फिगर से पहले जितने भी जीरो हैं वो सारे के सारे नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जीरो इन द बिगिनिंग नॉट सिग्निफिकेंट और जीरो इन द मिडिल सिग्निफिकेंट। मिडिल में अगर कोई जीरो लगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है ना। और लास्ट में जीरो लगा वो भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है ना। अब ये ठीक हो गया तुम्हारा। अब रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 कहता है कि अगर तुम्हारा कोई होल नंबर है या फिर कोई भी नंबर है जो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर कहते हैं जिनको, जैसे हमारा 2 है, तो ये है तो एक सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन हम इसको कितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब 2 है, हम 2.0 भी तो लिख सकते हैं इसको, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अब 2.0000 करके हम इसको 5 सिग्निफिकेंट, तो इसको हम इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो तुम्हारी मर्जी है तो कितने फॉर्म में एक्सप्रेस करो। अब 20 है तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमने 20.0 कर दिया तो 3 हो गई, 20.000 कर दिया हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। तो इस तरह हम इनको कितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका फोर्थ रूल है कि अगर लास्ट में एक जीरो है किसी के नंबर, तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर को में उसका कोई रोल नहीं है। क्यों? देखो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो है ही हमारे पास, तो हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 के रूप में, 4 के रूप में, 5 के रूप में, 6 के रूप में, कितने भी रूप में एक्सप्रेस कर लेंगे। ये हमने तुम्हें कैसे कर सकते हैं हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था। पिछले रूल हमारे बता रहे थे किस तरह हम इसको 2 के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। इंटू 10 टू पावर 2 लगा दो, है 25 इंटू 10 टू पावर 2 लगा दो, तो यहाँ पे 2 फिगर में हो जाएगी ये। ठीक है। ऐसे रूल 5 जो कहता है कि नो सिग्निफिकेंस ऑफ डेसिमल, डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम इसको काउंट ही नहीं करते। ये 2.50 है, ये भी 3 मतलब सिग्निफिकेंट फिगर है, और 250 में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका डेसिमल को काउंटिंग नहीं होती। तो ये तो हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। अब आते हैं इसका यूज क्या है। अब देखो हमने ऐड करे, तो हमने 3 नंबर ऐड करे। अब देखो यहाँ पर 7.23 है, यहाँ पर
1 है, यहाँ पर 0.312 है, हमारा इसका आंसर आ गया 9.642। अब देखो इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इसमें है, और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है, तो आंसर भी हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। ऐसे ही सेम केस इसमें करना है, यहां पर देखो मिनिमम कितनी है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम आंसर भी इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही करेंगे, 1.250, ठीक है ना, तो इसका आंसर भी 253 है, हम तो यहां तक आंसर इसका ले सकते हैं, ठीक है ना, तो उतने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जितनी है उतने में ही हमें आंसर लेना है इसका। ऐसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करने में भी हमें जो भी आंसर आए पहले तो मल्टीप्लाई कर ही लेना है, जो आंसर आएगा उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसकी ये देखो 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका आंसर भी हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे, 6.63 इसका आंसर लेंगे, बाकी सिग्निफिकेंट को हम हटा देंगे, ठीक है ना। ऐसे डिवीजन में भी हम मिनिमम वाला आंसर लेंगे। अब आता है जैसे कि हमने यहां पर किया, तो अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर लेना है तो हमें राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ेगी, ये तो पहले भी काम कर चुके हैं। तो राउंडिंग ऑफ के लिए हम क्या करते हैं कि जिस प्लेस पर हमें राउंड ऑफ करना है, जैसे कि हम यहां पर 100th प्लेस पर राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, यानी कि हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो हमने देखा यहां पर तीसरा डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है पहले डिजिट में हम 1 बढ़ा देंगे, ठीक है ना, 1 का हमने 2 कर दिया। अगर 5 डिजिट से कम है तो हम इसको, जैसे 2 है 5 से कम है, तो यहां पर 31 का 31 ही रखा हमने, ठीक है ना, ये दोनों केस तो समझ में आ गए होंगे। अब आता है अगर एग्जैक्ट 5 है, यहां पर देखो 38.375 है, तो अब यहां पर 5 है, तो अब ये देखना है यहां पर दूसरा नंबर है हमारे पास 8.365, ठीक है ना, यहां हमारे 5 है, लास्ट में एग्जैक्ट 5 है। अब देखो इससे पहला वाला नंबर क्या है, 7 है, तो हम इसको 7 को 8 में बदल देंगे, इवन कर देंगे इसको, ठीक है ना। अगर ये ऑड नंबर है तो उसको इवन में यानी 1 प्लस कर दिया हमने, लेकिन अगर ये ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ऑड नंबर ही चेंज होंगे। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ और बाकी टेम्परेचर का, ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।